देश है ईरान। कौन सा देश है? ईरान और इराक को मध्य एशिया भी कहा गया है। बहुत सारे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि आर्यों अर्थात आज के हिंदुओं का आगमन भारत में यहां से हुआ, कोई कहता वहां से हुआ। जैसे हमारे ही देश में स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यों का आगमन तिब्बत से मानते हैं। कहां से मानते हैं? तिब्बत से। पंडित बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक तो जानते ही होंगे ना। बाल गंगाधर तिलक हमारे देश में आर्यों का आगमन आर्कटिक प्रदेश से मानते हैं, उत्तरी ध्रुव से मानते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक प्रदेश, जहां नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आता है। और बहुत इतिहासकार है विश्व में, जैसे कि पेका है, गायल्स हैं, हार्ट हैं। कोई कहता है जर्मनी से हम लोग आए हैं, कोई कहता है डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र हमारा निवास स्थान था आज के हिंदुओं का। लेकिन इन सब में एक इतिहासकार अपनी बात को कहने में सिद्ध हो गया, मैक्स मूलर। ये अंग्रेज इतिहासकार थे, नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने जिस समय बताया कि आर्य मध्य एशिया ईरान से आए हैं, यहीं बगल से, और कहीं लंदन से नहीं आए हैं, जो जर्मनी कह रहे हो, डेन्यूब नदी क्षेत्र कह, आर्कटिक प्रदेश कह देते हो तुम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला क्षेत्र। अरे कोई कोई तो उनको बहुत दूर से मानता है, तिब्बत भी मानता है। लेकिन मैं सिद्ध कर देता हूं, मैक्स मूलर ने कहा कि यार मध्य एशिया ईरान से आए थे। उन्होंने इसके लिए 2 प्रमाण दिए। वैसे मैं आपको बता दूं, मैक्स मूलर और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही एक दूसरे के समकालीन थे, दोनों विद्वान थे। एक बार 1882 में बाल गंगाधर तिलक ने एक राष्ट्रवादी कविता लिख दी थी। बताइए, एक दौर था हमारे देश में 1757 से लेकर के 1947 तक कि हम राष्ट्रवादी कविता नहीं लिख सकते थे। जैसे आजकल हम बोलते हैं भारत माता की जय, बोलते हैं ना, उस समय नहीं बोल सकते थे। तो राष्ट्रवादी कविता लिखने का आरोप लगा और इनके ऊपर मुकदमा चला, 18 महीने की सजा हो गई। अंग्रेजों ने इनको 18 महीने की सजा दे दी, बाल गंगाधर तिलक। तब मैक्स मूलर ने एक पत्र लिखा था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के प्रमुख थे सर जॉन लुबाक। क्या नाम था? सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक से कही पत्र में ये बात कि आप बाल गंगाधर तिलक को रिहा कर दें या उनकी सजा को थोड़ा कम कर दें, क्योंकि संस्कृत का विद्वान होने के नाते मुझे बाल गंगाधर तिलक में दिलचस्पी है। और बाल गंगाधर तिलक गांधी जी से पहले अगर जो भारत में किसी राजनेता का वर्चस्व था तो बाल गंगाधर तिलक थे। चितपावन ब्राह्मण थे। और 1892 में आज जो हम एक गणेश महोत्सव मनाते हैं शहरों में, गणेश महोत्सव, तो ये देन ये बाल गंगाधर तिलक की है। और आगे अब धीरे धीरे शिवाजी महोत्सव भी धीरे धीरे मनाए जा रहे हैं। 19 फरवरी के आसपास, फरवरी के महीने में, तो शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन उन्होंने ही शुरू किया था 1892। समझ रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक ने जो बात कही, बात समझ में नहीं आई। तो मैक्स मूलर क्या कहते हैं? मैक्स मूलर कहते हैं कि मध्य एशिया से आर्य आया है। यह अब आज का ईरान भी हो सकता है, यह आज का इराक भी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। पुरातात्विक प्रमाणों में उन्होंने बोगज कोई अभिलेख पेश किया। बोगज कोई, यहां ईरान में एक जगह है बोगज कोई, क्या नाम उसका? बोगज कोई। बोगज कोई से अभिलेख मिला है। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड होता है 1400 ईसा पूर्व का। कितना पुराना है? 1400। जिसमें आर्यों का विस्थापन लिखा है। आर्यों का विस्थापन, और आर्यों के विस्थापन के साथ साथ याद रखिएगा, आर्यों के वैदिक देवता, आर्यों के वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासक्त के नामों का भी उल्लेख है। नासक्त माने अश्विनी कुमार, नाशक माने एक देवता है अश्विनी कुमार। आप बताइए, आज जिसको हम ईरान कह देते हैं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, या हम कह भी सकते हैं कि हम हिंदुओं का वर्चस्व कभी ईरान में था। ईरान में था। अगर जो ईरान में हम लोग ना रहे होते तो वहां बोगज कोई अभिलेख जो कार्बन डेटिंग लगाया गया और 1400 ईसा पूर्व का, मतलब आज से 3400 वर्ष पहले,
और आर्य निकले कब थे? आज से 3500 वर्ष पहले। तो जब निकले उसके बाद ही तो लिखा जाएगा। तो 3400 वर्ष पहले लिखा गया कि आर्यों का विस्थापन दक्षिण पूर्व की ओर हुआ है। आर्यों का विस्थापन कहां हुआ है? दक्षिण पूर्व। क्योंकि भारत तो हम भारत नहीं कह सकते ना, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से वो भारत के सापेक्ष बैठता है। तो मध्य एशिया से दक्षिण पूर्व की ओर हुआ। और उसी समय, जिस समय आर्यों के वेद ऋग्वेद की रचना हुई ऋग्वैदिक काल में, उसी समय ईरान का पहले नाम पर्शिया था। पर्शिया से फारस हुआ और फारस से ईरान हुआ। पर्शिया में पारसी समुदाय के लोग रहते थे और पारसी समुदाय या पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। और जिस समय पारसी अपने धर्म ग्रंथ जिंद अवेस्ता की रचना कर रहे थे, उसी समय आर्य भारत में ऋग्वेद की रचना कर रहे थे। तो कह सकते हैं पारसियों का धर्म ग्रंथ जिंद अवेस्ता। पारसियों का धर्म ग्रंथ कौन? जिंद अवेस्ता। याद रखना, जिंद अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है, अवेस्ता। और पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुस्त्र। उसी समय लिखा गया जिस समय आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की। दोनों धार्मिक ग्रंथों में काफी बातें मेल खाती हैं। जैसे आर्यों का विस्थापन मध्य एशिया से दक्षिण पूर्व की ओर होना। दूसरा, अग्नि हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि ऋग्वेद में 250 मंत्र समर्पित हैं इंद्र को। लेकिन उसके बाद आर्यों का अगर कोई पूजनीय देवता था तो वो अग्नि था। 200 मंत्र समर्पित हैं। ऐसे ही अग्नि पूजनीय है पारसियों में, उनके फायर टेम्पल होते हैं। अग्नि मंदिर, पूछा जाए अग्नि मंदिर किस धर्म से जुड़ा है? पारसियों से। पारसी कह रहा हूं मैं, पारसियों से जुड़ा है। कौन? अग्नि मंदिर। साथ ही साथ हमारे यहां एक ऋग्वेद में वर्णित देवता हैं वरुण। वरुण काय के देवता हैं? जल के, समुद्र के। तो उनके यहां अहुर मजदा है। अहुर मजदा हमारे यहां जिस प्रकार से वरुण जल के देवता, ऐसे ही पारसियों के देवता अहुर मजदा है। समझ रहे हैं? अहुर मजदा हमारे यहां पर वरुण जल के देवता होने के साथ साथ ऋतुओं के नियामक हैं। ऋतुएं जो आती हैं उनको बैठाने का, पहले गर्मी फिर बरसात फिर ठंडी, ये वरुण का कार्य है। और वरुण हमारे यहाँ पर नैतिक व्यवस्था के प्रधान भी हैं। यही चरित्र उनके यहाँ पर जिंद अवस्था में